हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस का जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। तो सबसे शुरुआत में हम समझेंगे टाइटल के बारे में। एक्चुअली ये पूरा जो चैप्टर है वो डेवलपमेंट के बारे में ही बात करने वाला है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे सामने डेफिनेशन दी है। उसके पहले आपको बता दूं कि हर एक पर्सन जो है उसके हिसाब से एक अच्छी इंप्रूव्ड लाइफ जीना मतलब क्या है। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, हर एक को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा इनकम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या करती है, तो इन सब चीज़ों से इंप्रूवमेंट होती है लोगों की लाइफ में। उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छे से जी सकते हैं अगर ये सब चीज़ें उनको मिलती है तो। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब ही वही है, क्या इंप्रूवमेंट होना किसमें, इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की लाइफ अच्छी इंप्रूव है, साथ ही साथ वेल बीइंग ऑफ द पीपल, और लोगों की सब भलाई हो रही है। इस सब का मतलब भी हम क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट है। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अर्निंग मोर मनी। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, बट अबाउट ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड। लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसका क्या होना, तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट होना। ओके, दिस इज द मीनिंग, दिस इज द डेवलपमेंट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट बोल सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द डेवलपमेंट। डेफिनेशन के बाद आपको एक बात बता दूं कि जो हर एक पर्सन होता है, मीन्स डिफरेंट पीपल, हर एक पर्सन के खुद के गोल्स होते हैं, खुद के ध्येय होते हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। मीन्स हर एक की जो डेफिनेशन है डेवलपमेंट की वो अलग अलग होती है। कैसे, तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है। वो टेबल जब हम देखेंगे तो यू विल क्लियर दैट कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हर एक पर्सन की खुद के एस्पिरेशंस होते हैं, खुद के गोल्स होते हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। अभी टेबल नंबर 1.1 डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल्स। अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं, यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो एक साइड में कैटेगरी ऑफ पर्सन दिया है और उस दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में डेवलपमेंटल गोल्स दिए हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आपकी लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जो रूरल एरिया में कंट्री साइड में रहने वाले जो लैंडलेस, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, ऐसे जो लेबरर है, ओके, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है। तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल होते हैं मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए काम मिलना चाहिए, एंड बेटर वेजेस, वो जो काम कर रहे हैं मजदूरी उनको अच्छी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके और डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं, जैसे कि लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। जो लोकल स्कूल है उन्होंने अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को, उनके बच्चों को, और कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो लीडर भी बन सके विलेज के, ये उनके लिए क्या होता है, तो डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। ठीक है, उसके अपोजिट में आप देखेंगे जो कि प्रॉस्परस फार्मर्स है पंजाब के, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फ्रॉम देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीफ लेबर। उनके लिए क्या होता है, तो उनका फैमिली इनकम ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए उनकी जो प्रोडक्ट्स है, क्रॉप्स है, उनको अच्छा सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए मार्केट में। ठीक है, और उनको जो लेबर मिले, लेबर जो उनके यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो उनको सस्ते इसमें मिले, हार्ड वर्किंग मिले, ये उनके लिए डेवलपमेंटल गोल है। और वो चाहते हैं कि दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को अब्रॉड में सेटल कर सके। दैट इज़ अ डेवलपमेंटल गोल फॉर देम। उसके बाद देखो फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे फार्मर्स की जो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं किस पे, तो रेन पे, बारिश पे। उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, एक अच्छी सी इरिगेशन फैसिलिटी उन्हें मिले। अश्योर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स, ओके, जो उनके क्रॉप्स है उनको अच्छे से वाटर फैसिलिटी मिले, दैट इज़ अ डेवलपमेंटल गोल फॉर देम। क्रॉप इंश्योरेंस इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, अगर क्रॉप उनका जल जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो उसके लिए उन्हें क्या मिलना चाहिए, तो क्रॉप इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ये उनके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। बेटर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, उनके जो क्रॉप्स है उससे उन्हें अच्छा
क्या मिले तो प्राइज मिले, दैट इज़ द डेवलपमेंटल गोल फॉर देम। आगे देखेंगे रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ऐसी वुमेन जो कंट्री साइड में रहती है, रूरल एरिया में रहती है और कैसी है तो लैंड ओनिंग फैमिली से वो आती है, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल रहेंगे इक्वल राइट एज मेन इन द फैमिली, उसको भी मेन जो है फैमिली के उनके हिसाब से इक्वल राइट्स उसे मिलने चाहिए, दैट इज़ अ डेवलपमेंटल गोल फॉर हर। मोर फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी और रिस्पेक्ट। अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट में उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। पार्टिसिपेशन इन फैमिली डिसीजन, जो भी फैमिली के डिसीजंस होते हैं उसमें उसको पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, गुड एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग, स्टेबल एंड वेल प्लेड एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छा सा स्टेबल और वेल प्लेड एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। ठीक है, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी सी करियर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। उसके बाद है अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ऐसा लड़का कि जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया में रहने वाला, सिटी में रहने वाला, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकते हैं तो उसके लिए हो सकता है देखो गुड क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो भी अच्छी, हायर इनकम एंड कंफर्टेबल लाइफ, अच्छा इनकम हो, कंफर्टेबल लाइफ जीने को मिले, अपॉर्चुनिटी टू स्टडी और वर्क अब्रॉड, या फिर अपॉर्चुनिटी मिले सीखने के लिए अब्रॉड में या फिर वहाँ पे काम करने की क्या मिले अपॉर्चुनिटी मिले, दैट इज़ द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ बॉय हु लिव इन रिच अर्बन फैमिली। उसके बाद ये देखो एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, ये तो दिया है गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़की चाहती है कि उसको फ्रीडम मिले, उसके भाई के जैसा वो डिसीजन ले सके उसके खुद के, ओके, और वो भी चाहना चाहेगी कहाँ पे तो स्टडी करने के लिए अब्रॉड में, दैट इज़ द डेवलपमेंटल गोल फॉर हर। जो हमने टेबल के बारे में देखा तो उससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई है, आपको भी समझ में आ गया है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, हर एक पर्सन के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि what may be development for one may not be development for the other, किसी भी एक पर्सन का जो डेवलपमेंटल गोल है वो हर एक पर्सन का वैसा ही होगा ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। सपोज मेरा कोई डेवलपमेंटल गोल है तो वो हर एक पर्सन का होगा ऐसा नहीं है। अगर मेरा डेवलपमेंटल गोल अगर कोई है तो दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी साबित हो सकता है। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है जिससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में है और ट्राइबल्स के बारे में है। क्या बताया गया यहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डैम्स वो एक्सेप्ट करेंगे, उसे परमिशन देंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इसके लिए वो सपोर्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाओ। कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट। मगर दिस में सबमर्ज लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल। मगर डैम्स बनेंगे तो वो जो डैम्स बनाने की जगह है वो क्या हो जाएगी थी, वो जमीन जो है वो क्या हो जाएगी, तो वो वाटर के अंडर में आ जाएगी और लोगों की लाइफ इससे क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है और लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया जाएगा, मीन दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा, जैसे कि ट्राइबल्स को किया जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं कि ट्राइबल्स को दूसरी जगह पे सेट किया जाता है क्योंकि उस जगह पे क्या बने होते हैं, डैम्स बने होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये जो ट्राइबल्स है दे माइट रिसेंट एंड प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स फॉर इरिगेशन। मगर आप देख सकते हैं कि ट्राइबल्स क्या बोलेंगे भाई, वो इससे नाराज हो जाएंगे अगर डैम्स बनाएंगे बड़े बड़े तो, क्योंकि उनको वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है। मगर दे आर रेडी फॉर स्मॉल डैम्स, छोटे डैम्स बनाते तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, साथ ही साथ टैंक्स बनाई तो उससे भी वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इससे इस छोटे डैम से या फिर उस छोटे टैंक से वो क्या कर सकते हैं, उनकी जमीनों को इरिगेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? यही एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं माइनिंग के बारे में भी। माइनिंग, सपोज जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किसी जगह पे गए और वहाँ पे उन्होंने माइनिंग शुरू कर दिया तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, मीन्स दैट इज अ डेवलपमेंटल गोल। वो डेवलपमेंट है किसके लिए, फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। मगर जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं दैट इज नॉट डेवलपमेंट फॉर देम। वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड वहाँ से चली जा रही है, वो फेस कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। समझ में आ गया? और आप एक सिंपल एग्जाम्पल भी दिया है, कोई एक
छोटी एक लड़की है घर में, तो उसको क्या चाहिए, शी एक्सपेक्ट एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। जितने फ्रीडम्स और अपॉर्चुनिटी उसके भाई को मिलते हैं उतने ही फ्रीडम्स और अपॉर्चुनिटी उसे चाहिए होती है। ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है। और वो भी ये सोचती है कि जो काम मैं कर रही हूँ एज इक्वल हर ब्रदर शुड डू, उसका भाई ने भी वो करना चाहिए। मगर उसका भाई वो सोचेगा क्या, डेफिनेटली नॉट। मीन्स इसका जो डेवलपमेंटल गोल है वो उसके भाई का नहीं है। समझ में आ गया। तो इससे ये साबित हो रहा है इस एग्जाम्पल से कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, किसी भी एक पर्सन का जो डेवलपमेंट है ये दूसरे लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो दूसरे पर्सन के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो आपको एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ऐसी लाइन दे देंगे, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, एक्सप्लेन। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग एग्जांपल। ये लाइन दे देंगे, बोलेंगे एक्सप्लेन करो, तो आपको ये एग्जांपल देकर उसे क्या करना है, तो एग्जांपल से आपको उसे प्रूव करना है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। बढ़ते अभी अगले पॉइंट की तरफ जो कि है इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, हमने जो टेबल 1 देखा उससे हमने एक ऑब्जर्व किया, एक चीज हमने ऑब्जर्व की, एक कॉमन थिंग हमें ऑब्जर्व हुई वहां पे, और वो क्या है कि लोग जो है वो चाहते हैं उनको रेगुलर काम मिले, साथ ही साथ बेटर वेजेस, ओके, उसके बाद अच्छी सैलरी हो, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, जो भी कुछ उनके क्रॉप्स है जमीन में उनको अच्छे से प्राइस मिलने चाहिए। तो इन सबका मतलब क्या हो गया कि दे वांट मोर इनकम, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहते हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग वो चाहते हैं। ये उनके लिए डेवलपमेंटल गोल हो गया। अंडरस्टैंड, मीन्स इनकम इज वन काइंड ऑफ डेवलपमेंटल गोल फॉर मेनी ऑफ द पीपल। टेबल 1 से हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। बट besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others। तो ये तो है, इनकम तो लोगों का गोल होता ही है, मगर इसके साथ साथ लोग और कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वो भी उनका डेवलपमेंटल गोल होता है, वो भी वो ढूंढते हैं कहाँ पे, समाज में। जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, मीन्स लोगों को इनकम तो चाहिए, साथ ही साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए, साथ ही साथ रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, लोगों ने उनका सम्मान भी करना चाहिए। ये सब चीज़ें भी लोगों को चाहिए होती है। दैट इज ऑल्सो डेवलपमेंटल गोल फॉर देम, नॉट ओनली इनकम। यहाँ पे दिया है देखो, इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट दैन मोर इनकम एंड मोर कंजम्पशन। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो दे आर मोर इंपॉर्टेंट दैन इनकम, कभी कभी तो वो इनकम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अंडरस्टैंड, या फिर मोर कंजम्पशन से भी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि मटेरियल गुड्स जो है आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव। क्योंकि मटेरियल जो थिंग्स है, इनकम हो गया, ये सब चीज़ें जो आपके पास है वो आपको दैट यू नीड टू लाइव, दैट मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल, ये सब कुछ नहीं है आपको जिंदा रहने के लिए। तो इसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी होनी ज़रूरी होती है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, सब चीज़ें हैं, मगर आपको फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसे पैसों का, ऐसे इनकम का, ऐसे सब चीज़ों का जहाँ पे आपको फ्रीडम ही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है आपको, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, तो वो सब चीज़ें जो होती है वो मीनिंगलेस हो जाती है आप सबके लिए। तो इसके साथ साथ याद रखना है कि इनकम के साथ साथ ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी लोगों की क्या होती है, तो गोल्स होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि पैसों से चीज़ें हम खरीद सकते हैं, मगर याद रखो कि नॉन मटेरियल थिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती है जीने के लिए। जैसे कि आपका दोस्त है आपके ज़िंदगी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हर चीज़ें आप पैसों से नहीं खरीद सकते, इसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो भी ज़रूरी होती है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो और एक एग्जाम्पल दिया आपके टेक्स्ट बुक में, अभी वो हम देखेंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें आप देख सकते हैं कि इफ़ यू गेट अ जॉब फार ऑफ फ्रॉम प्लेस, जहाँ पे आपका घर है वहाँ से आपको बहुत दूर जगह पे जॉब मिल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले आप कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में सोचेंगे। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में आप सोचेंगे, जैसे कि भाई इनकम के अलावा और क्या चीज़ सोचेंगे, तो फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, आपके फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज़ है। सेकेंड थिंग, वर्किंग एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आप काम करने जाने वाले वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर वो हेल्दी है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्रेफर दैट जॉब, अगर वो हेल्दी नहीं तो आप वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगे। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वहाँ पे जाकर आपको क्या सीखने को मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये सब फैक्टर्स को आप क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे बिफोर ज्वाइनिंग दैट जॉब। इनकम तो है ही, मगर इसके अलावा ये फैक्टर्स के बारे में भी आप सोचना पसंद करेंगे, ठीक है। और एक केस हम देखेंगे
जैसे कि कोई जॉब है दैट गिव यू लेस पेमेंट, आपको वहाँ पे कम सैलरी मिल रही है, मगर इट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मगर आपको वहाँ पे रेगुलर काम मिल रहा है, रेगुलर नौकरी आपको वहाँ पे है, और इसकी वजह से आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको फील होता है, मीन्स आप वहाँ पे सिक्योर फील करते हैं। लेस पेमेंट है मगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, आपको निकालने वाले नहीं है बीच में, तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इससे आप में आ जाती है, आप अच्छा वहाँ पे फील करते हैं। दूसरा जॉब है जहाँ पे हम देखेंगे कि ज़्यादा पेमेंट है मगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मीन्स आपको मालूम नहीं है कि आपको कब निकाल देंगे, ओके। और साथ ही साथ ऐसा जॉब है जहाँ पे पेमेंट ज़्यादा है मगर आपको टाइम नहीं मिलेगा आपके फैमिली के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से आप में क्या हो जाता है, तो इट रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, इससे आपको फ्रीडम नहीं मिलता है, साथ ही साथ आप में एक इनसिक्योरिटी फील होती है, आपको एक इनसिक्योरिटी फील होती है हर बार। तो इसका मतलब ये ऐसे दो की सिचुएशन में डेफिनेटली वी विल गो विद द फर्स्ट सिचुएशन, सैलरी कम रहेगी मगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और सिक्योरिटी की फीलिंग है, हमें मालूम है हमें निकालेंगे नहीं, मगर यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है मगर कब निकालेंगे मालूम नहीं, फैमिली के लिए आप टाइम नहीं दे सकते, तो ये जॉब हम डेफिनेटली प्रेफर नहीं करेंगे। तो इससे हमें एक समझ में आता है कि लोगों का जो गोल होता है वो मिक्स टाइप का होता है, समझ में आ गया सबको। वुमेन काम कर रही है कहीं आउटसाइड जाकर तो उसे डिग्निटी मीन्स उससे रिस्पेक्ट मिलती है कहाँ पे, हाउस होल्ड और सोसाइटी में। अगर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट वुमेन को दिया जाएगा, मे अलाउ मोर वुमेन्स, तो इससे से ज़्यादा वुमेन क्या कर सकती है, तो अलग अलग जॉब्स कर पाएगी, वो अलग अलग बिजनेसेस भी रन कर सकती है। मगर इसके लिए क्या चाहिए, उससे क्या चाहिए, सेफ और क्या बोल सकते हैं उसे, सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों के जो गोल होते हैं वो मिक्स टाइप के भी होते हैं, सिर्फ इनकम दिया और उनको अगर वुमेन को सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो वुमेन काम के लिए नहीं जाएगी, वो बिजनेस नहीं चला सकती है। तो याद रखना है कभी भी कि डेवलपमेंट जो है लोग क्या करते हैं, तो मिक्स तरह के गोल उनके होते हैं, इनकम के साथ साथ बाकी चीज़ों के बारे में भी वो सोचते हैं। आई होप यू आर क्लियर। तो इन सब पॉइंट से हमें एक बात क्लियर होती है कि डेवलपमेंटल गोल जो है दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, सिर्फ लोग बेटर इनकम के बारे में नहीं सोचते हैं बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, और साथ ही साथ लोग क्या करते हैं, तो इनकम के अलावा बाकी चीज़ें जो है लाइफ में उनके बारे में भी सोचते हैं, वो भी उनके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इनकम एंड अदर गोल, ओके। 2-4 एग्जाम्पल से हमने इसे समझा है, ठीक है। अब तक तो हमने समझा भाई इंडिविजुअल पर्सन का क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, और उसमें हमने देखा कि हर एक पर्सन का डेवलपमेंटल गोल अलग है, कभी कभी वो कंफ्लिक्टिंग भी हो सकता है। सेम थिंग होती है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप किसी भी बच्चे से आप पूछो या फिर किसी भी पर्सन से आप पूछो कि आपका नेशनल डेवलपमेंट के प्रति आपका क्या ओपिनियन है, तो हर एक पर्सन का ओपिनियन आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। हर एक पर्सन का ओपिनियन अलग अलग होता है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी, ठीक है। तो आप ये ट्राई करके भी दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके ओपिनियन क्या है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, या फिर अपना देश कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हमें मिलेंगे, ठीक है। क्या दिया, देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे दिमाग में रखना कि डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग जो लोग हैं, कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशंस, उनके अलग अलग और कंफ्लिक्टिंग मीन्स एक दूसरे के अपोजिट वाले नोशंस मीन्स कल्पनाएं हो सकती है ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, किसके बारे में, देश के डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है डेवलपमेंट का, ये जो फर्स्ट पार्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।